हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं 12 नंबर टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी इसको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक के नेम से है। और ये टॉपिक्स नंबर क्या है, 12 नंबर टॉपिक से। और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है जो बाई निरंजन से आप लोग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स का टॉपिक्स आएगा, यानी कि 10 मार्क्स के ये टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इकलौता ऐसा टॉपिक्स है जो 10 मार्क्स के आप लोग को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आप लोग को पता है कि हम पूरे डिप्थ लेवल यानी कि 0 टू हीरो लेवल यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कोई भी अगर टॉपिक्स हो। तो यहाँ पर टॉपिक्स नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके हम पहले बेसिक से समझेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन होता क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। तो आप लोग को इस रिएक्शंस में हम आपको बता रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझेंगे। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, एल्डिहाइड की संरचना क्या होती है, पूरे बेसिक से आप लोग को बताएंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम दो का एक साथ लेकर चलते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन्स का। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग एक कौन से टॉपिक्स एल्डिहाइड है, कौन से क्या है कीटोन से, ये पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए एग्जामिनर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। आप लोगों को पता है कि जो आप लोग को 70 मार्क्स के आप लोग को पेपर आता है और 30 मार्क्स आप लोग को प्रैक्टिकल मिलता है। तो उसमें 35 क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग समझेंगे कि एल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसको एल्डिहाइड, देखिए यहाँ पर टॉपिक से एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले हम लोग समझेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो देखिए जहां पर आर सिंगल बाउंड CHO आ जाए उसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि हमारा सिंपल तरीका में बाबू ये समझिए कि जहां पर ये आर आ जाए और यहाँ पर CHO आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। कहीं पर भी आप लोगों को इस तरह भी दिखाई दे CHO, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये सिंगल बाउंड CHO, यहाँ पर एल्डिहाइड बोलते हैं। और आर क्या होता है बाबू, तो एल्काइल होता है, एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स होता है। एल्काइल ग्रुप्स आप लोग को पीछे बता चुके हैं, CH3 आ गया, C2H5 आ गया, ये सब एल्काइल ग्रुप होता है। आप लोग को पहले से भी पता होगा जो CH3 होता है वो मिथाइल होता है, C2H5 होता है इथाइल होता है, उसी तरह C3H7 क्या होता है, प्रोपाइल होता है। ये सब क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और जहां पर भी CHO दिखाई दे, CHO दिखाई दे सिंगल बाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। दिखाई तो दे रहा है इधर। चलिए, तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अब यहाँ पर हम लोग बाबू समझेंगे कि टॉपिक से एल्डिहाइड और कीटोन, ये पार्ट 1। तो एल्डिहाइड के बारे में हम लोग समझेंगे कि जहां पर RCHO दिखाई दे, यानी कि आर, याद रखना है बाबू कि आर सिंगल बाउंड CHO, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। उसी तरह से अगर आर सिंगल बाउंड C, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बाउंड O और H दिखाई दे, इसी को भी हम एल्डिहाइड बोलते हैं। एग्जाम्स में कैसे आप लोग को एग्जामिनर चेंज कर दे सकता है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर CH और O आ रहा है ना, CHO जहां पर दिखाई दे, अभी आप लोग को बताया क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड O और H, यानी कि ये CHO यहाँ पर दिखाई दे और यहाँ पर ये R दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एल्डिहाइड बोलते हैं। या यहाँ पर सिंगल बाउंड CHO, जहां पर CHO दिखाई दे उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये सारे एल्डिहाइड के ही रूप होते हैं, या इसी एल्डिहाइड को हम लोग लिख सकते हैं, ये R हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, ये O हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो गया, RCHO। इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस आप लोग को चेंज कर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकता है, इस तरह से आप लोग को बताए कि एल्डिहाइड कैसे कैसे यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ तक आप लोग को एल्डिहाइड के बारे में समझ में आया कि जहां पर R सिंगल बाउंड CHO आ जाए वो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। RC डबल बाउंड O और H आ जाए तो उसको भी एल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि CHO आ रहा है और R, यानी कि RCH वही चीज आया, तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। जहां पर CHO आ जाए इसको भी एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी CHO यहाँ पर भी है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये आप लोग को एल्डिहाइड किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो ये आप लोग को यहाँ तक समझ जाना है कि इसको एल्डिहाइड हम लोग कहते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखिएगा बाबू थोड़ा सा, ये चीज क्या होता है कि CH3 और CHO आ जाए। इसको हम लोग को पता है कि यहाँ पर CH3 CHO आ गए,
तो जहां पर आप लोग को पता है कि CHO आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर CH3 और CHO लग गया तो इसको हम लोग नाम बोलते हैं एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। याद ये रखना है कि अगर CH3 CHO आ जाए तो उसको हम लोग एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं, यानी जहां पर CH3 लग जाए उसको एसिटल बोलते हैं, और यहाँ पर सिंगल बाउंड CHO इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इसकी IPAC नेम भी बताएंगे, थोड़ा सा IPAC नेम में समझना है। कितना कार्बन है, एक और एक दो कार्बन के लिए एथ, और इसमें CHO एल्डिहाइड के IPAC नेम में क्या जुड़ता है, तो याद रखना है ऑल जुड़ता है। CHO एल्डिहाइड के इसमें क्या जुड़ता है, ऑल नहीं नॉल जुड़ता है। याद रखना है कि जो एल्डिहाइड होता है इसके IPAC नेम में नॉल जुड़ता है, तो यानी कि ये एसिटल, यानी कि एक कार्बन एक दो कार्बन के लिए एथ, और CHO एल्डिहाइड लग गया तो नॉल हो गया, एथेनॉल हो गया। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ सकता है, CH3 CHO को क्या बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड। या एसिटल एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना CH3 CHO होता है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर यहाँ पर समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, H सिंगल बाउंड CHO, ये नोट पॉइंट से, H सिंगल बाउंड CHO, इसको हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। H सिंगल बाउंड CHO मतलब एल्डिहाइड, और H लग गया तो फॉर्म, और CHO लग गया तो एल्डिहाइड, इसको फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। और एक कार्बन है तो बाबू मेथ, और इसके IPAC नेम अगर CHO आ गया तो नॉल, यानी कि मेथेनॉल हो गया। अब यहाँ पर ये याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। फॉर्मल एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो HCH। अब यहाँ पर नोट याद रखना है कि जो फॉर्मल एल्डिहाइड होता है बाबू HCHO, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये कुछ अभी एल्डिहाइड के बेसिक चीज बताए कि एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है और एल्डिहाइड क्या होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होते हैं इनके बारे में भी अभी आप लोग को यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बाबू थोड़ा सा समझिएगा कि ये तो हम लोग एल्डिहाइड के बारे में समझ गए, यहाँ पर एल्डिहाइड के पूरे टॉपिक्स के बारे में समझ गए। अब आते हैं हम थोड़ा बहुत कीटोन के बारे में समझ जाते हैं, क्योंकि अभी दो चीज आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताएंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। क्लियर। तो अब यहाँ पर कीटोन के बारे में समझेंगे, कीटोन। क्लियर। तो यहाँ पर कीटोन को कैसे पहचानेंगे कि ये कीटोन ही है, तो याद रखना है R सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O और R, इससे अगर इस टाइप्स के कोई भी अगर तत्व दिखाई दे, कोई भी अगर स्ट्रक्चर संरचना दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। याद रखना है ये टॉपिक्स, ये एल्डिहाइड और कीटोन, और अभी एल्डिहाइड और कीटोन के पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोग को बताएंगे। और यहाँ तक समझिए हम 12th लेवल तक नहीं बताते हैं, हम यहाँ तक आप लोग को नीट के लेवल के भी यहाँ पर केमिस्ट्री हम बता देते हैं, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम्स दिखने को ना मिले। और ये पार्ट नंबर क्या है, 1 है। ये कीटोन हो गया। अब देखिए RCO, यानी कि ये C हो गया, O हो गया और R हो गया, इस तरह से भी लिखा जाएगा तो इसको हम लोग कीटोन बोलेंगे। और ये कंसेप्ट क्लासेज है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केवल मेरा कंसेप्ट आप लोग समझिएगा। ये R के जगह पर एल्काइल समूह तो CH3, फिर ये सिंगल बाउंड CO, और यहाँ पर R के जगह पर फिर CH3, इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। और इसी का नाम हम लोग कीटोन तो बोल दिए बाबू, और एक नाम और जोड़ लीजिए, इसी को कीटोन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कीटोन भी आ गया तो लिख देंगे, या इसी को अगर एग्जाम्स में आगे भी बढ़ा कर दे तो इसको एसीटोन भी देता है। नाम थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर जगह है तो एसीटोन, याद रखना इसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। और एक नाम और लिखवा देते हैं, यह तो कीटोन हो गया, और इसी को हम लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं। एसीटोन भी लिख दिए, यहाँ पर लिखते भी जाना है। और यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, थ्री कार्बन के लिए प्रोप, और यहाँ पर कीटोन के IPAC नेम में क्या जुड़ता है बताएंगे, ओन जुड़ता है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। इसको प्रोपेनोन भी कहते हैं, याद रखना है। इसी को कीटोन भी कहते हैं, इसी को प्रोपोनोन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एसीटोन भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और एक और आप लोग को क्लास में ही बोल रहे हैं, यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वह भी आप लोग को लिखना है। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोन बोला जाता है, इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। तो मेरे बात को ध्यान पर रखना, एग्जाम्स में किसी टाइप्स के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
अगर देखिए यहाँ पर इस टाइप्स के और इस टाइप्स के C और डबल बाउंड O आ जाए तो ये भी बाबू कीटोन ही होता है। ये नहीं है कि आप लोग मत समझिए कीटोन, और ये कीटोन होता है, क्लियर। और इसी को अगर कहीं पर भी ये भी कीटोन्स होता है इसको, और इस पर भी आर आर एल्काइल ग्रुप भी जोड़ दे तो इसी को भी हम कीटोन बोलते हैं। किस टाइप्स के एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये डबल इस टेस्ट के बाउंड और सी डबल बाउंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर आ गया, सी और ओ डैश, यहाँ पर आर और इसका डैश का चिन्ह आ गया तो इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के बताए और कीटोन के बताए। आ गया क्वेश्चंस में, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है यानी फंक्शनल ग्रुप होता है, क्वेश्चंस में आ गया। तो याद रखना है सी डबल बाउंड ओ इस टाइप्स के भी आ जाते ये भी कीटोन्स होता है, आर सी ओ आर आ जाती ये भी कीटोन होता है, और आर सिंगल बाउंड सी डबल बाउंड ओ आर ये भी कीटोन होता है। यानी कि इनमें से सभी क्या है, कीटोन्स के ही फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पर होते हैं। तो ये आप लोग को एल्डिहाइड और कीटोन के समान परिचय यहाँ पर हम आप लोग को अभी बताए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, इसके एल्डिहाइड तथा कीटोन को कैसे बनाया जाता है इनके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर तो इतना आप लोग को समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर तो बेसिक देखिए पार्ट 1 है, बेसिक्स है, और आप लोग को पता है कि जब तक हम पार्ट 10 तक आप लोग को नहीं ले जाते हैं तो ये पूरा आप लोग को खत्म नहीं होगा, यानी कि पार्ट नंबर 1 है। और देखिए क्लासेज की टाइमिंग्स की हम बात करते हैं तो बाबू मैथ्स की क्लासेज मॉर्निंग में सुबह 5 बजे है, और ये वीडियो रिकॉर्डेड मैनर में आप लोग को आती है। अब आते हैं बाबू एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में आप लोग समझ गए कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाया जाता है यहाँ पर समझिए। एल्डिहाइड देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न होते हैं। यानी कार्बोनिल समूह क्या होता है बाबू, सी और यहाँ पर डबल बाउंड ओ, ये क्या होता है, कार्बोनिल समूह। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो क्या होता है, कार्बोनिल समूह, ये याद रखना है, कार्बोनिल समूह ये याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह यहाँ पर बोला जाता है। यानी कि ये चीज लिखा गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिलिक समूह के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, याद रखना है। यहाँ पर लिखा गया है, अब लिखा गया है कि जब इनके, यहाँ पर देखिए, जब इनके एक संयोजकता से एल्काइल समूह तथा दूसरी संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है, यानी एक संयोजकता से एल्काइल समूह यानी कि R और दूसरे संयोजकता से H यानी कि हाइड्रोजन अगर हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है यहाँ पर C डबल बाउंड O और यहाँ पर ये, तो इसके एक संयोजकता से ये एल्काइल ग्रुप और दूसरी संयोजकता से हाइड्रोजन समूह जोड़ा जाता है। तो याद ये रखना है कार्बोनिल समूह होता है, और इसी को अगर जोड़ा जाता है, इस कार्बोनिल समूह में एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन समूह को जोड़ा जाता है बाबू, तो ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए दूसरे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का सूत्र आप लोग को बताए थे कि RCHO यानी RC डबल बाउंड OH, यानी कि प्राप्त हो रहा है RCHO, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी कि याद रखना है कि जब ये कार्बोनिल समूह क्या होता है, याद रखना C डबल बाउंड O यहाँ पर, यानी कि C डबल बाउंड O ये कार्बोनिल समूह होता है। जब कार्बोनिल समूह को याद रखना है कि एक इसकी संयोजकता से एल्काइल समूह यानी कि R को जोड़ते हैं, और दूसरी ओर इसकी देखिए इसमें R जोड़ते हैं और दूसरी ओर H हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है ये कार्बोनिल समूह से। यानी कि जो कार्बोनिल समूह होता है इसमें हम लोग एक एल्काइल जोड़ देते हैं और दूसरी ओर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ये R, इसको पूरे अच्छे से लिखेंगे तो R हो जाएगा, फिर ये C हो जाएगा, फिर H और O यानी कि CHO, इसी को भी एल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया, कि एल्डिहाइड ऐसे यहाँ पर बनता है। अब बाबू यहाँ पर तो एल्डिहाइड बना दिए, कीटोन्स भी बनाना है हम लोग को, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन आप लोग को पहले ही बताया कि दोनों को कंबाइंड में पढ़ा रहे एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में। तो ये तो हम लोग कार्बोनिल समूह से क्या बना दिए, एल्डिहाइड बना दिए। अब यहाँ पर हम इसी कार्बोनिल समूह से क्या बनाएंगे बाबू, कीटोन्स भी बनाना है।
तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह क्या होता है, C डबल बाउंड O, और यहाँ पर ये होता है। तो ये हम लोग बना दिए। अब यहाँ पर लिखा कि जबकि कार्बोनिल समूह के दोनों संयोजकता से एल्काइल समूह, दोनों संयोजकता से एल्काइल समूह जोड़ने पर कीटोन प्राप्त होता है। यानी कि एक इसका संयोजकता अभी एल्काइल समूह और एक ये दो एल्काइल समूह जोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन। यानी कि इसी कार्बोनिल समूह में दो आर आर एल्काइल समूह यानी C डबल बाउंड O ये कार्बोनिल समूह होता है, और दोनों और एल्काइल समूह जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बाबू कीटोन प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए, एल्डिहाइड प्राप्त कराए और उसके बाद यहाँ पर कीटोन प्राप्त कराएंगे। अब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर और संरचना यहाँ पर आएगी, एल्डिहाइड कीटोन। और देखिए इसकी तीनों को हम लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों की इसके संरचना यहाँ पर सूत्र यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों इंपॉर्टेंट है, या नोट पॉइंट्स हम लिखवाते हैं तो ये मत समझिएगा, जो भी हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखवा रहे हैं एग्जाम के तौर पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। विश्वास कीजिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो देखिए एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र याद रखना है, C यहाँ पर H नहीं है N है, CnH2n और O, ये क्या होता है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है। उसी तरह कीटोन का अगर सामान्य सूत्र बोलते हैं तो CnH2nO होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर सामान्य सूत्र बोलता है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो CnH2n+1 और यहाँ पर C डबल OH यहाँ पर लग जाता है। तो बाबू ये आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो था, और पार्ट 2 में आप लोग को हम बता रहे हैं कि यहाँ में पार्ट 2 में आप लोगों को लाएंगे इसके IPSC नेम्स और इसके कुछ स्ट्रक्चर संरचना के बारे में है कि इसकी कैसा sp2 आता है, sp3 आता है, इसके बारे में आप लोगों को करा देंगे। उसके बाद पार्ट 2 में आप लोगों को, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में IPSC नेम और ये पूरे अच्छे से इसका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।